वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगल के बीच बने अंधेरे रेलवे टनल के अंदर चलना कैसा लगता होगा? और अगर उस टनल के पास आपकी मुलाकात किसी वाइल्ड लेपर्ड से हो जाए तो क्या होगा? इन टुडेज वीडियो वी विल एक्सप्लोर द एक्साइटिंग स्टोरी द टनल written by Ruskin Bond, one of the India's most loved storytellers। तो प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं सूरज के साथ उस मिस्टीरियस टनल की तरफ और जानते हैं कि वहाँ उसका वेट कौन कर रहा है। It was almost noon and the jungle was very still, very silent. Heat waves shimmered along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen trees। प्यारे बच्चों, it was almost noon यानी दोपहर होने ही वाली थी और फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल स्टिल और साइलेंट था, यानी कि बहुत ही शांत और खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी नेचर जो है वो अपने रेस्टिंग मोड में है और तेज़ धूप की वजह से हीट वेव्स जो है वो शिमर कर रही थी। शिमर मीन्स शाइन विद द लाइट दैट अपीयर्स टू मूव, यानी गर्मी के हीट वेव के कारण हवा जो है वो हिलती हुई और चमकती हुई, शाइन करती हुई दिख रही थी। और प्यारे बच्चों, ये जो इफ़ेक्ट होता है हीट वेव्स का, ये अक्सर गर्म सड़कों पर, रोड पर, यानी कि सड़कों या रेलवे ट्रैक्स के ऊपर देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, आपने ज़रूर रेलवे लाइन को देखा होगा और आपको पता होगा कि रेलवे लाइन जो है वो रेलवे एम्बैंकमेंट के ऊपर बनी होती है। और रेलवे एम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है कि पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई ऊंची पटरी। और ये जो रेलवे ट्रैक था ये घने एवरग्रीन ट्रीज के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई जा रहा था, यानी कि ये जो रेल की जो पटड़ी थी इसके दोनों तरफ क्या थे? एवरग्रीन ट्रीज। द रेलवे लाइन्स वर two straight black serpents disappearing into the tunnel in the hillside। प्यारे बच्चों, ऑथर जो है वो रेलवे ट्रैक्स को टू स्ट्रेट ब्लैक सर्पेंट्स यानी दो सीधे काले सांपों से कंपेयर कर रहे हैं। ये एक मेटाफर है प्यारे बच्चों, क्योंकि दूर से जब हम रेलवे ट्रैक्स को देखते हैं तो वो बिल्कुल लंबे और काले सांपों की तरह दिखती है। और ये रेलवे ट्रैक जो है ये आगे जाकर पहाड़ी के अंदर बने हुए टनल में गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। इट वॉज नॉट अ स्टेशन एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन। ही वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच अ स्टीम इंजन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल। प्यारे बच्चों, सूरज जो है वो रेलवे लाइन के पास बने हुए कटिंग यानी कि पहाड़ को काट करके बनाया गया रेलवे का रास्ता, वहाँ पर कटिंग के पास खड़ा हुआ था और वो दोपहर की ट्रेन यानी कि मिड डे ट्रेन का वेट कर रहा था। लेकिन ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं था और ना ही सूरज को कोई ट्रेन पकड़नी थी। वो वहाँ पर सिर्फ इसीलिए खड़ा था कि वो स्टीम इंजन को टनल के अंदर से बाहर निकलते हुए देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि टनल से बाहर जब स्टीम इंजन निकलेगा तो वो कैसा दिखाई देता है। ही हैड साइकिल्ड आउट ऑफ द टाउन एंड टेकन द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू अ स्मॉल विलेज। ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर एंड वॉक्ड ओवर अ लो स्क्रब कवर्ड हिल एंड डाउन टू द टनल एग्जिट। और प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि सूरज यहाँ तक पहुँचा कैसे? सूरज अपने शहर से यानी कि अपनी सिटी से साइकिल पर चला और साइकिल से जंगल की तरफ आया। वहाँ जंगल के रास्ते यानी कि जंगल पाथ से गुजरता हुआ एक छोटे से गांव यानी कि एक स्मॉल विलेज तक पहुँच गया और उसने वहाँ पर गांव में अपनी साइकिल पार्क कर दी, क्योंकि आगे का रास्ता साइकिल से जाना इजी नहीं था। इसके बाद सूरज जो है वो एक छोटी सी झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ी पर पैदल चलता हुआ और फिर नीचे उतरते हुए रेलवे टनल के एग्जिट तक पहुंच गया। और प्यारे बच्चों, जरा सोचो, सिर्फ स्टीम इंजन को देखने के लिए उसने इतना लंबा सफर जो था वो पूरा किया। उसकी क्यूरियोसिटी और नेचर के प्रति उसका जो प्यार था वो जंगल के अंदर तक उसको ले आया। नाउ ही लुक्ड अप। ही हैड हियर्ड इन द डिस्टेंस द श्रिल विसल ऑफ द इंजन। He could not see anything,
because the train was approaching from the other side of the hill. But presently, a sound like distant thunder issued from the tunnel, and he knew the train was coming through. Now he looked up. अब सूरज ने ऊपर की तरफ देखा और उसने दूर से स्टीम इंजन की तेज और श्रिलिंग विसल की आवाज जो है वो सुनाई दी, लेकिन वो उस ट्रेन को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है ट्रेन जो है वो पहाड़ी के दूसरी तरफ से आ रही थी और पहाड़ जो है उसके और ट्रेन के बीच में था। इसीलिए ट्रेन जो है वो उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसको कानों से विसल की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टीम इंजन के विसल की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। और थोड़ी देर के बाद साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर इश्यूड फ्रॉम द टनल, टनल के अंदर से गरजने की आवाज सुनाई देने लगी। और ये आवाज जो थी वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे दूर कहीं बादल गरज रहा हो। और जैसे ही सूरज ने ये आवाज सुनी, उसे समझ आ गया द ट्रेन वाज कमिंग थ्रू, कि ट्रेन जो है वो अब टनल के अंदर से आ रही है और अब बस कुछ ही सेकंड्स में टनल से बाहर निकलने वाली है। अ सेकेंड और टू लेटर द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल, स्नॉर्टिंग and puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of Suraj's dream, showering, sparking left and right. It roared a challenge to the jungle. और सिर्फ 1 या 2 सेकंड के बाद स्टीम इंजन जो है वो बहुत तेज स्पीड से टनल के बाहर निकला। शॉट आउट ऑफ द टनल मीन्स टनल के बाहर निकला। स्नॉर्टिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, और इंजन से जोर जोर की स्नॉटिंग यानी कि भाप छोड़ने की जो आवाज थी वो, और पफिंग जो धुआं और भाप निकलने की जो आवाज थी वो आ रही थी। और यहाँ पर ऑथर ने स्टीम इंजन को ग्रीन, ब्लैक और गोल्ड कलर के ड्रैगन से कंपेयर किया है। और प्यारे बच्चों, ये जो ड्रैगन था ये कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि सूरज के सपनों का एक खूबसूरत मॉन्स्टर था। उसने ड्रीम किया था कि वो टनल से बाहर निकलते हुए स्टीम इंजन को देखेगा, तो अब उसे वो क्या लग रहा था, मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। और जहाँ दूसरे लोग जो हैं वो सिर्फ उसे एक ट्रेन समझते थे, वहीं सूरज जो है वो उसे एक पावरफुल और ब्यूटीफुल ड्रैगन समझ रहा था। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल, और इंजन की चिमनी से जो स्पार्क्स, जो चिंगारियां दोनों तरफ उड़ रही थी लेफ्ट राइट, और जब जंगल के बीच से जब वो पास की ट्रेन ने, तो उसकी जोर की आवाज जो थी वो ऐसी लग रही थी जैसे वो पूरे जंगल को, पूरे फॉरेस्ट को चैलेंज कर रही हों। इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू पेसेस, वेव्स ऑफ हॉट स्टीम struck him in the face. Even the trees seemed to flinch from the noise and heat. And then the train had gone, leaving only a plume of smoke to drift lazily over the tall शीशम trees. और जैसे ही स्टीम इंजन जो था वो सूरज के बिल्कुल पास किया, यानी कि पास से गुजरा, तो बिना सोचे समझे इंस्टिंक्टिवली कुछ कदम वो पीछे हट गया। और ये जो थी वो ये उसका नेचुरल रिएक्शन था, क्योंकि ट्रेन जो थी वो बहुत तेज स्पीड से और बहुत शोर के साथ उसके सामने से निकली थी। और इंजन से निकलने वाली गरम हवा, गरम भाप यानी कि हॉट स्टीम जो थी, उसकी लहरें सूरज के फेस को छू लिया। सूरज के फेस को उन लहरों ने, उन हॉट स्टीम ने छू लिया, और उसने ट्रेन की गर्मी और ताकत को बिल्कुल पास से फील किया। और जो वहाँ पर ट्रेन के आसपास जो पेड़ खड़े थे वो भी ट्रेन की आवाज़ से और उसकी गर्मी से घबराकर पीछे हट गए थे। इवन द ट्रीज सीम्ड टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, असल में पेड़ हिले नहीं थे, लेकिन उन्हें इस तरह से डिस्क्राइब करके ऑथर जो है वो ट्रेन की पावर और उसके इम्पैक्ट को और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। और कुछ ही देर में ट्रेन जो है वो आगे निकल गई। अब वहाँ सिर्फ धुएं का एक लंबा बादल, प्लूम ऑफ स्मोक जो था वो रह गया था, जो आराम से हवा में तैरता हुआ और ऊंचे जो शीशम के जो वहाँ पर ट्रीज थे जो दोनों तरफ खड़े हुए थे उनके ऊपर से गुजर रहा था। द जंगल वाज स्टिल अगेन, अब जंगल जो था अब वो फिर से शांत हो गया, दोबारा से शांत हो गया।
नो वन मूव्ड, कोई नहीं हिल रहा था. सूरज turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. सूरज जो था वो कुछ देर हवा में धीरे धीरे तैरते हुए धुएं के जो बादल था, जो प्लूम ऑफ स्मोक था, उसको देखता रहा और उसके बारे में सोचता रहा. कंटेम्पलेशन मीन्स उसके बारे में सोचता रहा. और वो उस अब जो उन्होंने जो थोड़ी देर पहले जो उसने जो सीन देखा था वो उसको उसके बारे में सोच रहा था. उसके बाद सूरज ने अपनी सोच से बाहर आकर के, यानी कि जो अपने जो इमेजिनेशन में चल रहा था उससे बाहर आकर के रेलवे एम्बैंकमेंट पर, यानी कि ऊंची रेलवे की जो पटड़ी थी उसके साथ साथ टनल की तरफ चलना शुरू कर दिया. द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट. व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 20 yards it became pitch dark. Suraj had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside. Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. प्यारे बच्चों, जैसे जैसे सूरज जो था वो टनल के आगे अंदर बढ़ता गया, टनल जो है वो और ज़्यादा डार्कर होती चली गई और लगभग 20 yards यानी कि सिर्फ 18 मीटर्स तक ही वो अंदर जाने के बाद उसको वहाँ बिल्कुल जो था वो पिच डार्क, यानी कि बहुत ज़्यादा घना अंधेरा लग रहा था. और इतना अंधेरा था कि सूरज को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक टू ओपनिंग टू रीअश्योर हिमसेल्फ. और सूरज ने पीछे मुड़ा और देखा और अपनी उस ओपनिंग की तरफ देखा जहाँ से उसने एंटर किया था. वो अपने आप को एश्योर करना चाहता था कि अभी भी दिन है. देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, यानी कि अभी भी बाहर जो है टनल के बाहर जो है वो अभी दिन बचा हुआ है. अहेड ऑफ हिम, लेकिन जब उसने आगे देखा तो टनल का दूसरा एग्जिट जो था वो सिर्फ एक छोटे से गोल रोशनी के घेरे की तरह दिख रहा था. The tunnel was still full of smoke from the train, but it would be several hours before another train came through. Till then, the cutting belonged to the jungle again. प्यारे बच्चों, the tunnel was still full of smoke from the train. टनल के अंदर अभी भी ट्रेन के गुजरने के बाद जो धुआं था वो वहाँ पर अभी भी भरा हुआ था और स्टीम इंजन जो है उसने इतना धुआं छोड़ा था कि वो तुरंत बाहर नहीं निकल सका. लेकिन सूरज को पता था कि नेक्स्ट ट्रेन आने में अभी कई घंटे यानी कि सेवरल आवर्स जो है वो बाकी हैं. इसीलिए उसने किसी ट्रेन के अचानक आ जाने का डर नहीं था. टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन. और अब जो रेलवे लाइन जो थी अब उसका मालिक कौन हो गया था? जब तक नेक्स्ट ट्रेन नहीं आ जाएगी तब तक वो जो रेलवे लाइन है उसका ऑनर अब कौन था? जंगल, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो अब उसका मालिक बन गया. अब दोबारा से जो रेलवे ट्रैक जो था अब वो जंगल का हो गया. प्यारे बच्चों, जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर कितना शोर हो जाता है और ट्रेन के गुजरने के बाद वहाँ पर उतनी ही शांति, यानी कि अब फिर से जंगल जो है वो अपनी पुरानी शांति में लौट जाता है ट्रेन के जाने के बाद. Suraj didn't stop because there was nothing to do in the tunnel and nothing to see. He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of a tunnel was really like. The walls were damp and sticky. A bat flew past. A lizard scuttled between the lines. प्यारे बच्चों, सूरज डिडंट स्टॉप. सूरज वहाँ पर रुका नहीं क्योंकि वहाँ पर कुछ करने को, टनल के अंदर कुछ करने को नहीं था, ना ही वहाँ पर कुछ देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग था. वो सिर्फ उसके अंदर से गुजरना चाहता था. ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू. टनल के बीच में से जाना चाहता था. वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि टनल के बीच में दिखता कैसे है, टनल जो है वो अंदर से दिखाई कैसी देती हैं. द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी. और जो टनल की जो वॉल्स थी वो कैसी थी? वो सीलन से भरी हुई थी और चिपचिपी थी. वहाँ पर एक बैट जो था यानी कि एक चमगादड़ जो था वो उसके पास से गुजरा और एक लिजर्ड जो थी दैट स्कटल्ड बिटवीन द लाइंस, और वो वहाँ पे तेजी से भाग रही थी. किसके बीच में? रेलवे ट्रैक्स के बीच में. कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, सूरज वाज डेजल्ड बाय द सडन ग्लेयर एंड पुट अ हैंड अप टू शेड हिज आईज. He looked up at the tree-covered hillside and thought he saw something moving between the trees. प्यारे बच्चों, जब सूरज जो है वो टनल के बिल्कुल डार्क डीप
अंधेरे से जब वो बाहर निकलकर अचानक से जब वो तेज रोशनी में आया तो उसकी आंखें जो थी वो सडन ग्लेयर यानी कि चमकदार धूप की वजह से कुछ देर के लिए बंद हो गई। और उस तेज धूप से बचने के लिए उसने अपना हाथ जो था उसने अपने हैंड्स जो है वो आंखों के ऊपर रख लिए ताकि वो आसपास का जो सीन था वो ठीक से देख सके। He looked up at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the trees। और जब सूरज ने पेड़ों से ढकी हुई पहाड़ी को यानी कि ट्री कवर्ड हिलसाइड की तरफ देखा तो उसे लगा कि ट्रीज के बीच में कुछ हिला यानी कि समथिंग वाज मूविंग। It was just a flash of orange and gold and a long swishing tail. It was there between the trees for a second or two and then it was gone। और जब सूरज ने पेड़ों से ढकी हुई ट्री कवर्ड हिलसाइड की तरफ देखा था तो उसे बस ऑरेंज और गोल्ड कलर की एक झलक यानी एक फ्लैश जैसे दिखाई दी और साथ ही एक लॉन्ग जो थी वो हिलती हुई पूंछ लॉन्ग स्विशिंग टेल भी नजर आई। लेकिन ये जो सीन था वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही दिखाई दिया। अगले ही पल वो जो जानवर था वो पेड़ों के बीच में गायब हो गया। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. Marigolds grew in front of the hut, and at the back there was a small vegetable patch. It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. टनल के एंट्रेंस से अप्रॉक्स 15 मिनट्स की दूरी पर वहाँ पर वॉचमैन की एक छोटी सी हट बनी हुई थी और प्यारे बच्चों उस हट के सामने बहुत ही ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल खिले हुए थे और पीछे यानी कि हट के पीछे यानी कि बैक साइड में छोटा सा वेजिटेबल पैच यानी कि सब्जियों का बगीचा था। और इससे पता चलता है कि वॉचमैन जो था वो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं करता था बल्कि वो नेचर से भी प्यार करता था। उसने अपने आसपास का माहौल जो था वो साफ सुंदर और हरा भरा बना रखा था। इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल और ये वॉचमैन की ड्यूटी थी कि टनल को इंस्पेक्ट करे एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। और वो चेक करता था कि टनल के अंदर या रेलवे ट्रैक पर कोई ऑब्स्टेकल कोई रुकावट जैसे पत्थर पेड़ या पेड़ की डाली या फिर कोई और चीज़ ना पड़ी हो जो ट्रेन के लिए डेंजर बन सकती हो। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू he would walk the length of the tunnel. If all was well, he would return to his hut and take a nap. प्यारे बच्चों हर दिन ट्रेन के आने से पहले वॉचमैन जो है वो पूरे टनल की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द टनल पैदल चलकर इंस्पेक्ट करता था और वो ध्यान से चेक करता था कि रेलवे ट्रैक पर कोई पत्थर पेड़ की डाली कोई जानवर या कोई और ऑब्स्टेकल ना हो जो ट्रेन के जाने के लिए डेंजर बन सकता हो। और अगर सब कुछ ठीक हो ऑल वाज वेल तब वो आकर के अपनी झोपड़ी में यानी कि अपनी हट में वापस आकर के थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता। इफ समथिंग वाज रॉन्ग ही वुड वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन। और अगर वॉचमैन को टनल या रेलवे ट्रैक पर कोई प्रॉब्लम अगर दिखाई देती तो जैसे कोई पत्थर या पेड़ की डाली लैंडस्लाइड या कोई और ऑब्स्टेकल अगर उसको दिखाई देता तो वो तुरंत एक्शन लेता था। वो रेलवे लाइन के साथ साथ वापस दौड़ कर आता अपनी जगह पर और वहाँ से इंजन ड्राइवर ताकि इंजन ड्राइवर जो है वो उसे देख सके और उसके बाद वो एक लाल झंडा रेड फ्लैग जो था वो जोर जोर से हिलाता। और प्यारे बच्चों रेलवे में रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है? डेंजर का सिग्नल यानी कि खतरे का निशान। इसका मतलब होता है कि आगे कोई खतरा है और ट्रेन को अब धीरे धीरे रुक जाना चाहिए। एट नाइट द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वाज अ पोर्क्यूपाइन ऑन द लाइन, बट if there was any danger to the train, he would go back up the line and wave his lamp to the approaching engine. If all was well, he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep.
प्यारे बच्चों, रात के समय पर वॉचमैन जो था वो एक ऑयल लैंप यानी कि एक लालटेन जलाता और दिन की तरह जैसे दिन में वो पूरे टनल का इंस्पेक्शन करता था, सेम वैसे ही वो रात को पूरे टनल का इंस्पेक्शन करता। अंधेरा होने की वजह से वो टॉर्च की जगह पर ऑयल लैंप का यूज़ करता था और इस लैंप की जो लाइट थी उसमें वो ध्यान से चेक करता था कि रेलवे ट्रैक जो है वो क्लियर हो। प्यारे बच्चों, ऑथर जो है वो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अगर रेलवे लाइन पर सिर्फ एक पॉर्क्यूपाइन अगर होता तो वॉचमैन जो है वो ट्रेन को नहीं रोकता था, क्योंकि पॉर्क्यूपाइन जो है वो एक बहुत ही छोटा जानवर है और उससे ट्रेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। बट इफ देर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर ट्रेन के लिए कोई भी खतरा होता तो वो वापस आता लाइन पर और अपने लैंप को जोर जोर से हिलाता। और उसका लैंप का हिलाना जो था वो इंजन ड्राइवर के लिए एक सिग्नल होता कि ट्रेन की स्पीड कम कर दो। और अगर सब कुछ सही होता, he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep। वो अपना जो लैंप था उसको दरवाजे पर, अपनी हट के दरवाजे पर टांग देता और फिर सोने के लिए चला जाता। He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel। He waited until Suraj was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome. I don't often have visitors. Sit down for a while and tell me why you were inspecting my tunnel." प्यारे बच्चों, अब वॉचमैन जो है वो अपनी कॉट पर, अपनी चारपाई पर दोपहर की थोड़ी देर की नींद लेना चाहता था और जैसे ही वो लेने के लिए लेटने ही वाला था तभी उसकी नज़र जो थी वो सूरज पर पड़ी। When he saw the boy emerge from the tunnel, सूरज जो है वो टनल से बाहर आ रहा था। He waited until सूरज was only a meter or so away। और उसने वेट किया जब तक कि सूरज जो है वो उससे 1 मीटर के आसपास दूर ना हो और उसने कहा वेलकम वेलकम, कि स्वागत है। आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, कि मेरे यहाँ पर आसपास ज़्यादा विजिटर्स मेरे पास नहीं आते। सिट डाउन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए बैठो और मुझे बताओ वाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल, कि तुम मेरी टनल का इंस्पेक्शन क्यों कर रहे थे। प्यारे बच्चों, वॉचमैन जो है वो वहाँ पर अकेला रहता था और इसीलिए उसने कहा आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, कि उसके पास ज़्यादा मेहमान नहीं आते और वो अकेला ही था जो उस टनल की देखभाल करता था और इसीलिए वो प्यार से उसे मेरा टनल कहता है। इज इट योर टनल, आस्क्ड सूरज। सूरज पूछता है क्या ये टनल आपकी है। इट इज, सेड द वॉचमैन। वॉचमैन कहता है हाँ है। इट इज ट्रूली माई टनल since no one else will have anything to do with it. I have only lent it to the government। तो वॉचमैन है जो वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल मेरी टनल है, ये सच में ये टनल जो है ये मेरी है और कोई भी यहाँ पर किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस टनल को गवर्नमेंट को उधार दिया है, मैंने इसको लेंट किया है। किसको? गवर्नमेंट को। सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोट, और सूरज जो है वो चारपाई के किनारे पर बैठ जाता है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड, एंड देन व्हेन इट हैड डन आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल। सूरज कहता है कि मैं ट्रेन को टनल से बाहर निकलते हुए देखना चाहता था। ही सेड, एंड देन व्हेन इट हैड गॉन, और जब वो चली गई यानी कि ट्रेन जो है वो टनल को पार करके दूर चली गई, आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल, और मुझे लगा कि मुझे टनल के दूसरी तरफ जाना चाहिए, यानी कि मुझे टनल के अंदर से वॉक करनी चाहिए। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, और तुम्हें इसमें क्या मिला? नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, बट when I came out, I thought I saw an animal up on the hill, but I am not sure. It moved off very quickly. And what did you find in it? और तुम्हें इसमें क्या मिला? Nothing, कुछ भी नहीं। It was very dark, वहाँ बहुत अंधेरा था। लेकिन जब मैं बाहर आया, I thought I saw an animal, मुझे लगा कि मैंने एक जानवर को देखा। Up on the hill, हिल के ऊपर, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। It moved off very quickly, वो बहुत जल्दी से वहाँ से चला गया। It was a leopard you saw, said the watchman. My leopard. Do you own a leopard too?
तो वॉचमैन कहता है इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, कि तुमने लेपर्ड को देखा होगा। माई लेपर्ड, मेरा लेपर्ड। डू यू ओन अ लेपर्ड टू? तो सूरज पूछता है क्या आपके पास लेपर्ड भी है? आई डू, हाँ है। एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट? और क्या आपने उसको भी गवर्नमेंट को उधार दिया है? आई डू नॉट, कि नहीं। इज इट डेंजरस, कि क्या ये खतरनाक है? नो, इट इज a leopard that minds its own business. It's come to this range for a few days every month. प्यारे बच्चों, अब तक सूरज जो है वो समझ चुका है कि जो वॉचमैन है वो बहुत ही ह्यूमरस है, वो बहुत मजाकिया है, और इसीलिए वो भी उसके साथ एंजॉय करने लगा। तो कहता है कि क्या जो लेपर्ड है, क्या आपने इसको गवर्नमेंट को उधार दिया है? तो उसने कहा नहीं। और जब उसने कहा कि क्या ये डेंजरस है, तो उसने कहा नहीं, कि लेपर्ड जो है वो अपने काम से काम रखता है। दैट माइंड इट्स ओन बिजनेस, इट कम्स टू दिस रेंज। वो यहाँ पे इस हिस्से में सिर्फ कुछ दिन के लिए आता है, महीने के सिर्फ कुछ दिन के लिए वो इस रेंज में आता है, इस हिस्से में आता है। हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम? आस्क्ड सूरज। सूरज जो है वो वॉचमैन से पूछता है कि आप यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हैं? Many years. My name is सुंदर सिंह, कि बहुत सालों से। और मेरा नाम क्या है? सुंदर सिंह, मेरा नाम सुंदर सिंह है। My name is सूरज, और मेरा नाम सूरज है। There is one train during the day and there is one train during the night. Mail come through the tunnel. वॉचमैन कहता है कि देर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, कि एक ट्रेन जो है वो दिन में आती है और दूसरी ट्रेन जो है वो इट कम ड्यूरिंग द नाइट, वो रात के समय आती है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल? कि क्या तुमने कभी नाइट मेल को टनल से बाहर आते हुए देखा है? नो। एट वॉट टाइम डज इट कम? कि नहीं, वो किस समय पर आती है? अबाउट 9 o'clock इफ़ इट इज़ नॉट लेट। अगर ज़्यादातर 9 बजे आ जाती है, अगर वो लेट नहीं होती है तो। यू कुड कम एंड सिट हेयर विद मी इफ़ यू लाइक। और जो वॉचमैन है वो कहता है कि तुम आ सकते हो और मेरे पास यहाँ पर बैठ सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम। और रात को ट्रेन के जाने के बाद यहाँ पर सोने के बजाय मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊँगा। I will ask my parents, said सूरज। सूरज कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। Will it be safe? कि क्या ये सेफ रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा? रात को 9 बजे जो ट्रेन आती है उसको देखना क्या सुरक्षित रहेगा? Of course, it is safer in the jungle than in the town. कि जंगल में ज़्यादा सेफ है बजाय के टाउन के। Nothing happens to me out here. मेरे को कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। But last month, when I went into town, I was almost run over by a bus. लेकिन लास्ट मंथ जब मैं सिटी गया था, यानी कि जब मैं सिटी में टाउन में कुछ काम से गया था, तो वहाँ पर एक बस जो थी वो मेरे ऊपर इट ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस, कि मेरे ऊपर बस चढ़ने वाली थी लेकिन मैं बच गया। सुंदर सिंह yawned and stretched himself out on the cot. And now I am going to take a nap, my friend. It is too hot to be up and about in the afternoon. और सुंदर सिंह जो है वो यौन करता है, यानी कि जम्हाई लेता है, और stretched himself out on the cot, और चारपाई पर लेट जाता है। And now I am going to take a nap, कि अब मैं एक नैप लेने वाला हूँ my friend. It is too hot, कि बाहर बहुत गर्म है और आफ्टरनून में मैं बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर आराम करूँगा। Everyone goes to sleep in the afternoon, complained सूरज। सूरज जो है वो शिकायती लहजे में कहता है कि सभी दोपहर को सो जाते हैं। My father lies down as soon as he has had his lunch. मेरे फादर जो हैं वो लंच के तुरंत बाद सो जाते हैं। Well, the animals also rest in the heat of the day. It is only the tribe of boys who cannot or will not rest. और जब सूरज जो है वो वॉचमैन को बताता है कि मेरे फादर भी दोपहर को लंच करते ही सो जाते हैं, तो वॉचमैन जो है वो कहता है कि इवन द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, कि दिन की गर्मी में जानवर भी आराम करते हैं, लेकिन सिर्फ बॉयज़ होते हैं जो ना तो आराम कर सकते हैं और ना ही करेंगे। हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट, जो ना तो आराम करेंगे और ना ही
कर सकते हैं। सुंदर सिंह placed a large banana leaf over his face to keep away the flies and was soon snoring gently. Suraj stood up, looking up and down the railway tracks. Then he began walking back to the village. प्यारे बच्चों, सुंदर सिंह ने एक बनाना लीफ जो है वो अपने फेस के ऊपर रख ली ताकि मक्खियां ना आए, और जल्दी ही स्नोरिंग करने लगा, यानी कि खर्राटे लेने लगा जेंटली, धीमी आवाज में। सूरज स्टूड अप, सूरज खड़ा हुआ, उसने ऊपर और नीचे देखा रेलवे ट्रैक्स पर, और फिर वापस गांव की तरफ चलना शुरू किया। पार्ट 2। द फॉलोइंग इवनिंग टुवर्ड्स डस्क, as the flying foxes swooped silently out of the trees, Suraj made his way to the watchman's hut. प्यारे बच्चों, द फॉलोइंग इवनिंग यानी कि अगली शाम को जब सूरज ढलने लगा, यानी कि टुवर्ड्स डस्क, शाम के समय, और धीरे धीरे अंधेरा जो है वो छाने लगा, तब सूरज जो है वो फिर से वॉचमैन सुंदर सिंह की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे, but now the earth was cooling and a light breeze was moving through the trees. It carried with it the scent of mango blossoms, the promise of rain. प्यारे बच्चों, जो इवनिंग थी उसका जो दिन था वो बहुत लंबा और गर्म था। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट डे, लेकिन अब जो था वो सूरज यानी कि सन जो था वो ढलने लगा था, और इसीलिए अर्थ जो थी वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, यानी कि द अर्थ वाज कूलिंग। गर्मी जो है कम होते ही हल्की हल्की ठंडी हवा यानी कि लाइट ब्रीज जो थी वो पेड़ों के बीच से चलने लगी, और इसी ठंडी हवा ने पूरे जंगल को, पूरे फॉरेस्ट को एक शांत और सुकून भरा माहौल दे दिया। और ये हवा जो थी ये अपने साथ आम के फूलों की खुशबू यानी कि मैंगो ब्लॉसम्स की जो मीठी मीठी खुशबू थी, स्वीट फ्रेग्रेंस थी, वो भी अपने साथ लेकर आ रही थी। और मैंगो ब्लॉसम्स की खुशबू आने का मतलब वहाँ पर आसपास क्या लगे हुए थे? मैंगो ट्रीज लगे हुए थे। और सिर्फ फूलों की खुशबू नहीं थी, हवा में बारिश के आने का एहसास भी, यानी कि प्रॉमिस ऑफ रेन भी था कि बारिश भी आनी थी। इट मीन्स कि जो मौसम था वो अब बदलने वाला था, वेदर जो था वो चेंज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्दी ही बारिश होने वाली है। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज। सुंदर सिंह जो वॉचमैन था वो सूरज की वेट कर रहा था। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन, उसने अपने स्मॉल गार्डन को पानी दिया, एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव। सूरज सिंह ने अभी अभी अपने उसने जो स्मॉल गार्डन लगा रखा था उनके पेड़ों को पानी दिया, और जो फ्लावर्स जो थे, जो कौन से फ्लावर्स थे? मैरीगोल्ड फ्लावर्स, वो फ्रेश और कूल दिखाई दे रहे थे। और वहीं पर पास में एक स्मॉल जो ऑयल स्टोव था उसके ऊपर केटल में पानी उबल रहा था। आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, ही सेड। वॉचमैन ने कहा कि मैं चाय बना रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक ए ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन। सुंदर सिंह कहते हैं कि ट्रेन का इंतजार करते समय एक गरम चाय से अच्छा और कुछ नहीं होता। They drank their tea, listening to the sharp notes of the tailor bird and the noisy chatter of the seven sisters. और दोनों ने साथ में बैठ कर के गरम चाय पी और जंगल की जो नेचुरल साउंड्स थी वो उनका आनंद लिया। और उस समय उन्हें टेलर बर्ड की तेज और मधुर आवाज़ यानी कि शार्प नोट्स जो थे वो सुनाई दे रहे थे। साथ ही सेवन सिस्टर्स नाम के पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका शोर और उनकी बातें यानी कि उनकी नॉइजी चैटर जो थी वो भी जंगल में से आ रही थी। एज द ब्रीफ ट्विलाइट फेडेड, most of the birds fell silent. Sundar Singh lit his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel. प्यारे बच्चों, जैसे जैसे शाम का जो समय था यानी कि ब्रीफ ट्विलाइट जो थी वो ख़त्म होने लगी तो और अंधेरा जो था, डार्कनेस जो थी वो पूरी तरह से फैल गई। इसके साथ ही ज़्यादातर जो बर्ड्स थे उन्होंने अपनी आवाज़ें जो थी वो बंद कर दी थी यानी कि इट फेल्ट साइलेंट। अब सुंदर सिंह जो है वो अपना ऑयल लैम्प को जलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि अब मुझे टनल का इंस्पेक्ट करने के लिए जाना होगा। ही मूव्ड ऑफ टूवर्ड्स द टनल, अब वो टनल की तरफ चलता है।
while सूरज सेट ऑन द कॉट, और जो सूरज है वो कोट के ऊपर बैठा रहता है, सिपिंग हिज टी, अपनी चाय को पी रहा है। इन द डार्क द ट्रीज सीम्ड टू मूव क्लोजर टू हिम, और रात के अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था कि ट्रीज जो है वो उसके पास आ रहे हैं। एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रीज, द शार्प कॉल ऑफ अ बार्किंग डियर, द क्राई ऑफ अ फॉक्स, the quaint tonk-tonk of a night jar. There was some sounds that Suraj did not recognize, sounds that came from the trees, creaking and whisperings, as though the trees were coming to life, stretching their limbs in the dark, shifting a little, flexing their fingers. प्यारे बच्चों, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, सूरज को ऐसे लगा कि जैसे ट्रीज जो हैं वो उसके और करीब आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, लेकिन असल में पेड़ नहीं हिल रहे थे, लेकिन अंधेरे और जंगल का जो माहौल था उसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था। और जंगल की जो नाइट लाइफ थी, यानी कि वहाँ का जो रात का जो जीवन था, जो नाइट के लाइफ थी, वो शुरू हो चुका था। हल्की ठंडी हवा के साथ सूरज को अलग अलग जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, यानी कि अब बर्ड्स की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब जानवरों की आवाज़ आ रही थी। बार्किंग डियर, इसके साथ साथ फॉक्स की आवाज़, नाइट जार नाम का एक पक्षी होता है जो रात को टोंक टोंक वाली आवाज़ करता है, अजीब और प्यारी सी, वो भी उसको सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ आवाज़ें जो थी वो ऐसी थी जिन्हें सूरज भी रिकग्नाइज नहीं कर पाया, और ये जो आवाज़ें थी ये पेड़ों की तरफ से आ रही थी। लकड़ी की चरमराहट, यानी कि लकड़ी की क्रिकिंग की आवाज़, और हल्की हल्की सरसराहट, विस्परिंग की आवाज़। और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ जो है वो रात होते ही उनके अंदर लाइफ आ गई है, और वो अपने हाथ पैर फैला रहे हैं और अंगड़ाई ले रहे हैं, और उसका ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी उंगलियां, यानी कि ट्रीज जो हैं वो अपनी ब्रांचेस को हिला रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आवाज़ थी पेड़ों में से नहीं आ रही थी, लेकिन जब हवा चलती है तो ट्री की जो लीव्स होती हैं और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं उसकी सरसराहट, उसकी विस्परिंग की आवाज़ थी। लेकिन यहाँ पर जो ऑथर है वो इस सीन को लाइवली बनाने के लिए इस तरह से उसको इमेजिन करके बता रहे हैं। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प, द नाइट साउंड्स वर फेमिलियर टू हिम and he did not give them much thought. But something else, a padded footfall, a rustle of dry leaves, made him stand still for a few seconds, peering into the darkness. Then, humming softly to himself, he returned to where Suraj was waiting. 10 minutes remained for the night mail to arrive. प्यारे बच्चों, सुंदर सिंह जो है वो अपने ऑयल लैंप लेकर के टनल के अंदर खड़ा हुआ था, और वहाँ पर वो अपनी लैंप की जो बाती, यानी कि जो विक थी, उसको ट्रिम कर रहा था ताकि रोशनी जो है वो और तेज हो जाए और वो टनल को अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाए कि वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। और जंगल की रात की जो आवाज़ें थी, जो नाइट साउंड्स थी, जो कि सूरज के लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उसके लिए, सुंदर सिंह के लिए वो बहुत ही नॉर्मल और फेमिलियर थी, क्योंकि वो सालों से वहाँ पर रह रहा था। इन सब आवाज़ों की उसको आदत थी, तो उससे उनको डर नहीं लगता था। लेकिन अचानक से उसे कुछ अलग सी आवाज़ सुनी। उसे किसी जानवर के मुलायम पंजों की आहट, यानी कि पैडेड फुटफॉल और सूखे पत्तों की रसलिंग की आवाज़ जो थी वो उसे सुनाई दी। और ये आवाज़ जो थी, ये आम जो जंगल में से जो आवाज़ें आती है उससे थोड़ी सी अलग थी। सुंदर सिंह जो था वो तुरंत रुक गया, वो वहीं पर ही स्टूड स्टिल, और कुछ पल के लिए अंधेरे में ध्यान से देखने लगा, और उसे लगा कि शायद कोई बड़ा जानवर जो है वो उसके आसपास है, क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस था जंगल में रहने का, और इसीलिए उसे छोटी सी भी अजीब आवाज़ जो आती थी उस पर उसको शक हो जाता था, डाउट हो जाता था। लेकिन जब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो हल्के से गाना गुनगुनाने लगा, हमिंग सॉफ्टली, और वापस सूरज के पास आ गया। और अब नाइट मेल को आने में सिर्फ 10 मिनट्स रह गए थे। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly, a rhythm sawing sound, as if someone cutting through the branch of a
tree. What is that? whispered सूरज. प्यारे बच्चों, जब सुंदर सिंह जो था वो सूरज के पास आकर के कॉट पर, चारपाई पर आकर के बैठ गया, तभी दोनों को एक और नई और अजीब सी आवाज़ और बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया. और वो आवाज़ जो थी वो लकड़ी काटने की जैसी लग रही थी, जैसे कोई पेड़ की शाखा को, यानी कि पेड़ की ब्रांच को आरी से काट रहा है, सौ से काट रहा है. लेकिन जंगल में इस समय कोई लकड़ी नहीं काट रहा था. और सूरज ने फिर विस्पर करते हुए पूछा, ये आवाज़ किसकी है? इट इज़ द लेपर्ड, सेड सुंदर सिंह. आई थिंक इट इज़ इन द टनल. और सुंदर सिंह कहता है कि ये लेपर्ड है और ये टनल के अंदर है. द ट्रेन विल सून बी हेयर, सेड सूरज. और सूरज कहता है कि ट्रेन अब जल्दी ही आने वाली है. यस माई फ्रेंड, एंड इफ वी डू नॉट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड. आई कांट लेट दैट हैपन. और वो कहता है, हाँ मेरे दोस्त, लेपर्ड जो है वो टनल के अंदर है, और अगर हमने उसको जल्दी ही टनल से बाहर नहीं निकाला तो ट्रेन जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी और वो मर जाएगा. एंड आई कांट लेट दैट हैपन, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आस्क्ड सूरज. और सूरज जो है वो पूछता है कि क्या वो हम पर अटैक नहीं करेगा अगर हम उसे बाहर भगाने की कोशिश करेंगे. बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न. और वो अपना जो उसे उसका कंसर्न था, सूरज का जो कंसर्न था, वो वॉचमैन से शेयर कर रहा था. नॉट दिस लेपर्ड, इट नोज मी वेल. कि ये लेपर्ड नहीं, ये मुझे अच्छे से जानता है. वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने कई बार एक दूसरे को देखा है. इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स. इसकी जो कमजोरी है वो गोट्स के लिए और स्ट्रे डॉग्स के लिए है. बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इवन सो, लेकिन फिर भी, आई विल टेक माई एक्स विद मी, मैं अपनी कुल्हाड़ी जो है वो अपने साथ लेकर जाऊंगा. यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं पर रुकना. नो, आई एम कमिंग विद यू, मैं आपके साथ आ रहा हूँ. इट विल बी बेटर देन सिटिंग हेयर अलोन इन द डार्क, कि आपके साथ आना ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि मैं यहाँ पर अंधेरे में बैठ जाऊँ. ऑल राइट, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, कि ठीक है लेकिन मेरे पीछे ही रहना. एंड रिमेंबर देयर इज़ नथिंग टू फियर, और याद रखना कि इसमें डरने वाला कुछ नहीं है. रेजिंग हिज लैम्प, सुंदर सिंह एडवांस्ड इनटू द टनल. और अपने लैंप को उठा करके सुंदर सिंह जो है वो टनल की तरफ बढ़ चला. शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल. और वो अब बहुत तेज ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था और वो जानवर को डराने की कोशिश कर रहा था. सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज जो था वो सुंदर सिंह के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था. बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, लेकिन वो कोई शाउट नहीं कर पा रहा था, वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था. हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, उसका गला जो था वो सूख गया था. दे हैड गॉन अबाउट 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard. It was crouching between the tracks, only 5 meters away from them. और जैसे ही सुंदर सिंह और सूरज जो थे वो टनल के अंदर सिर्फ 20 कदम ही चले होंगे, सुंदर सिंह की ऑयल लैंप की जो लाइट थी उसके अंदर वो जो लाइट थी वो सीधे लेपर्ड पर पड़ी. और लेपर्ड जो था वो रेलवे ट्रैक्स के बीच झुक कर, यानी कि क्राउच करके बैठा हुआ था, और वो उनसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था. उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 5 मीटर का था. It was not a big leopard, but it looked lithe and sinewy, baring his teeth and snarling. It went down on its belly, tail twitching. प्यारे बच्चों, ऑथर जो है बताते हैं कि लेपर्ड जो था वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ही पतली थी, लीथ थी, मजबूत और मस्कुलर, सिन्यूई थी. और इससे पता चलता है कि वो बहुत तेज, फुर्तीला और पावरफुल जानवर था. और जब लेपर्ड ने दोनों को देखा तो उसने अपने दांत दिखाए, यानी कि बारिंग हिज टीथ्स, एंड गुस्से से गरजा, यानी कि स्नॉर्ल किया उसने, और फिर अपना पेट के बल नीचे झुक गया, यानी कि वेंट डाउन ऑन इट्स बेली. और उसकी पूंछ जो थी वो बार बार हिलने लगी. टेल वाज ट्विचिंग.
और ये जो पोजीशन थी ये उसकी वार्निंग पोजीशन थी। लेपर्ड जो था वो तैयार था कि अगर उसे खतरा महसूस हुआ, अगर उसे थोड़ा भी डेंजर लगा तो वो तुरंत जो है वो भाग भी सकता था, या हो सकता है अपने आप को सेफ करने के लिए वो उनके ऊपर हमला भी कर सकता था। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, लेकिन सूरज और सुंदर सिंह ने दोनों ने इकट्ठा चिल्लाया। देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, और उनकी आवाज़ जो थी वो पूरी टनल में गूंजने लगी। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर इन द टनल विद हिम turned swiftly and disappeared into the darkness। और लेपर्ड जो था वो उतनी तेज आवाज को सुनकर के घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टनल में कितने लोग हैं, क्योंकि गूंज की वजह से, एको की वजह से जो आवाज थी वो और भी ज्यादा लग रही थी। और ऑथर जो है वो लिखते हैं कि द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मेनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर, कि वहां पर कितने आदमी हैं। यानी कि लेपर्ड को लगा कि टनल में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे आदमी जो हैं वो मौजूद हैं, और इसलिए डर के मारे वो वहां से तुरंत भाग गया। टर्न स्विफ्टली, पलट करके वहां से भाग गया और अंधेरे में डिसअपियर हो गया। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉकड द लेंथ ऑफ द टनल। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, द रेल्स वर बिगनिंग टू हम। दे न्यू द ट्रेन वाज कमिंग। और लेपर्ड के भाग जाने के बाद भी सुंदर सिंह और सूरज ने तुरंत यकीन नहीं किया कि वो वहां से सच में चला गया है। उन दोनों ने पूरी टनल की लंबाई तक पैदल चल के हर जगह देखा और श्योर किया कि लेपर्ड जो है वो वहां से चला गया है, अंधेरे में वहां पर कहीं भी छुपा नहीं है। और जब वे एंट्रेंस के पास पहुंचे तो रेल जो थी, द रेल वॉज बिगनिंग टू हम, तो रेल की आवाज आने लगी। दे न्यू, और अब उनको पता चल गया था कि द ट्रेन वॉज कमिंग, कि ट्रेन जो है वो अब आ रही है। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर। और सूरज ने क्या किया, अपना हाथ जो था वो रेलवे ट्रैक पर रखा और उसके ट्रेमर को, उसकी गड़गड़ाहट को फील किया, उस ट्रेमर को फील किया। ही हियर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, और उसे दूर से आती हुई ट्रेन की रंबलिंग की आवाज़ सुनाई दी। एंड देन द इंजन केम राउंड द बैंड। फिर अचानक से स्टीम इंजन जो था वो मोड़ से निकल करके उनके सामने आ गया। हिसिंग एट दैम, scattering sparks into the darkness, defying the jungle as it roared through the steep sides of the cutting. It charged straight to the tunnel and into it, thundering past Suraj like the beautiful dragon of his dreams. And when it had gone, the silence returned and the forest seemed to breathe, to live again. Only the rails still trembled with the passing of the train. और इंजन की स्टीम छोड़ते हुए हिसिंग की जो आवाज़ थी वो बहुत तेज स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रही थी, और उसकी चिमनी से चिंगारियाँ, इनकी स्पार्क्स जो है वो निकल रही थी, और जो कि अंधेरे में, क्योंकि डार्कनेस थी चारों तरफ, रात का टाइम था, उसमें बिखर रही थी। ऑथर लिखते हैं कि ट्रेन जो है डिफाइंग द जंगल, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरे जंगल को चैलेंज करती हुई आ रही है। और जब ट्रेन जो है वो रेलवे कटिंग के बीच से गुजरी तो उसको, उसकी जो गरज थी वो पूरे जंगल में गूंज उठी, और फिर बिना रुके ट्रेन जो है वो सीधे टनल के अंदर घुस गई। प्यारे बच्चों, ट्रेन जब सूरज के पास से गई तो उसे फिर से वही एहसास हुआ जो उसे उस दिन महसूस हुआ था जब उसने डे लाइट में अपने पास, जब उसके पास से ट्रेन जब गई थी तब उसने जो फील किया था वही अब उसने रात में फील किया। उसके लिए स्टीम इंजन एक खूबसूरत ड्रैगन था, एक ब्यूटीफुल ड्रैगन जैसा था, और जो उसके सपनों से निकल करके अब यहाँ पर रियलिटी में आ गया था, उसके सामने अब दौड़ रहा था। और जब ट्रेन जो थी वो वहाँ से पास कर गई, जब वहाँ से गुजर गई तो एक बार फिर से जंगल में गहरी शांति, बहुत ही साइलेंस जो थी वो वहाँ पर दोबारा से वापस आ गई। और अब लग रहा था कि फॉरेस्ट जो था वो फिर से सांस लेने लगा, फिर से जी उठा। लेकिन जो रेल की जो पटरियाँ थी वो अभी भी ट्रेम्बल कर रही थी, क्योंकि ट्रेन जो थी वो उनसे अभी अभी पास हुई थी। दे ट्रेम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन।
almost a week later when Suraj and his father were both traveling in it. और लगभग एक हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट अ वीक लेटर वही नाइट मेल ट्रेन जो थी वो फिर से जंगल और टनल के बीच में से गुजर रही थी। लेकिन इस बार सूरज जो था वो जंगल के बाहर खड़ा होकर के ट्रेन नहीं देख रहा था, बल्कि अपने फादर के साथ उसी ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा था। सूरज फादर वाज स्क्रिबिंग इन अ नोटबुक डूइंग हिज अकाउंट्स। Suraj sat at an open window staring out at the darkness. His father was going to Delhi on a business trip and had decided to take the boy along. I don't know where he gets to. Most of the time, he had complained. I think it is time he learned something about my business. प्यारे बच्चों, ट्रेन के कंपार्टमेंट में सूरज के जो फादर थे वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे। वो अपने बिजनेस का कोई अकाउंट जो थे वो बना रहे थे और वहीं सूरज जो था वो विंडो के पास बैठा हुआ था और ओपन विंडो के बाहर अंधेरे जंगल को देख रहा था। प्यारे बच्चों, सूरज के जो फादर थे वो दिल्ली एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और इस बार उन्होंने सूरज को भी अपने साथ ले जाने का डिसीजन लिया था और उन्होंने थोड़ी शिकायत करते हुए भी कहा था कि मुझे पता ही नहीं चलता कि ये लड़का दिन भर कहाँ घूमता रहता है। अब समय आ गया है कि ये जो है ये मेरे बिजनेस के बारे में भी कुछ सीखे। यानी फादर जो थे वो सूरज को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सूरज भी उनके काम को सीखे और वो नहीं चाहते थे कि वो इधर उधर ऐसे ही भटकता रहे। The night mail rushed through the forest with its hundreds of passengers. The carriage wheels beat out a steady rhythm on the rails. Tiny flickering lights came and went as they passed small villages on the fringe of the jungle. प्यारे बच्चों, नाइट मेल ट्रेन जो थी वो अपने हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स के साथ तेज रफ्तार से, बहुत तेज स्पीड से जंगल के बीच से दौड़ रही थी और ट्रेन की जो कैरेज व्हील्स थे, जो उसके पहिए थे, उससे वो रेलवे ट्रैक्स पर एक लगातार और बहुत ही मधुर यानी कि स्टेडी रिदम की आवाज़ जो थी वो वहाँ से आ रही थी, टक 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 टक। और जब ट्रेन जो थी वो जंगल के किनारे से यानी कि फ्रिंज ऑफ द जंगल से छोटे छोटे गांव के पास से जब गुजरती तो घरों की जो छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइट्स थी, टाइनी फ्लिकरिंग लाइट्स जो थी वो कुछ देर के लिए दिखाई देती और फिर तुरंत जो थी वो वहाँ से वो उनको दिखाई नहीं देती थी, आंखों से ओझल हो जाती थी। Suraj heard the rumble as the train passed over a small bridge. It was too dark to see the hut near the cutting, but he knew they must be approaching the tunnel. He strained his eyes, looking out into the night, and then, just as the engine let out a shrill whistle, Suraj saw the lamp. प्यारे बच्चों, ट्रेन जो थी वो अपनी पूरी स्पीड से जंगल के बीच से दौड़ रही थी। तभी सूरज ने महसूस किया कि ट्रेन जो है वो एक छोटे से पुल से यानी कि एक स्मॉल ब्रिज के पास से ऊपर से गुजर रही है और जैसे ही ट्रेन जो थी वो ब्रिज के ऊपर से गई तो उसे गरजती हुई आवाज़, रंबलिंग की आवाज़ सुनाई दी, तेज़ आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ जो थी वो पुल के नीचे गूंज रही थी और उसे पूरे माहौल को क्या हो रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था उसको। बाहर बहुत गहरा अंधेरा था और इसलिए सूरज को रेलवे कटिंग के पास जो सुंदर सिंह की जो छोटी सी हट बनी हुई थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन सूरज को अच्छी तरह से पता था कि अब ट्रेन जो है वो टनल के बिल्कुल पास पहुंचने वाली है और यही सोच करके उसने अपनी आंखों पर थोड़ा सा जोर डाला और बाहर देखने की कोशिश की और उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि क्या सुंदर सिंह भी अब भी आज भी अपनी ड्यूटी पर होगा। और तभी अचानक इंजन से एक तेज आवाज़ और एक तेज श्रिल विसल बजी और उसी टाइम पर सूरज को अंधेरे के बीच से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या था? वो सुंदर सिंह का ऑयल लैंप था। ही कुड नॉट सी सुंदर सिंह, उसे सुंदर सिंह तो दिखाई नहीं दिया, बट ही सॉ द लैम्प, लेकिन उसने लैंप को देखा एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज आउट देयर, और उसको पता था कि उसका दोस्त सुंदर सिंह जो है वो वहीं पर था। द ट्रेन वेंट इनटू द टनल, और अब ट्रेन जो थी वो टनल के अंदर चली गई एंड आउट अगेन, और फिर से बाहर आ गई। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स, और जंगल को पीछे छोड़ती हुई एंडलेस प्लेन की तरफ आगे बढ़ गई। Suraj stared out at the darkness, thinking of the lonely cutting in the forest and the watchman with the lamp,
who would always remain a firefly for those traveling thousands as he lit up the darkness for steam engines and leopards. प्यारे बच्चों, ट्रेन जो है वो अपनी तेज स्पीड से जंगल को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन सूरज की जो नजरें थी वो अभी भी अंधेरे जंगल की तरफ ही लगी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, सुंदर सिंह के बारे में सोच रहा था, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जंगल में वही वो सुनसान रेलवे कटिंग पर सुंदर सिंह की छोटी सी झोपड़ी जो थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी। और सूरज जो था वो सोच रहा था कि सुंदर सिंह जो है वो कितनी लोनली लाइफ जी रहा है, कितनी अकेली जगह पर रहता है, लेकिन फिर भी कभी भी वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। और यहाँ पर ऑथर जो है वो लिखते हैं कि द वॉचमैन विद द लैम्प हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायरफ्लाई, कि सुंदर सिंह जो है वो एक फायरफ्लाई की तरह हमेशा जो है वो जुगनू की तरह रोशनी दिखाते हैं, वो एक लाइट दिखाते हैं दूसरों को। और उसके लैंप की जो रोशनी है वो सिर्फ ट्रेन ड्राइवर्स के लिए नहीं, बल्कि लेपर्ड्स और जंगल के जो दूसरे जो जीव थे उनके लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी थी। और प्यारे बच्चों, सूरज जो था उसके हार्ट में अब सुंदर सिंह के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर द टनल बाय रस्किन बॉन्ड. I hope you liked this video. If you liked the video, please like, share and subscribe to the Online Guru. Keep learning, keep listening. Thank you.